मोदी और देश को मना देश लूट रहा, देश बिक रहा और देश डूब रहा और देश जल रहा। मणिपुर में किस तरह का हम लोग देखे हैं कि भाई महाभारत में द्रौपदी का चिन्हन हुआ था। ये तो महिला को, आदिवासी महिला को बेआबरू करके, निर्वस्त्र करके उसको जिंदा जलाया गया है। हमको लगता है भारत का इतिहास को कलंकित करने का काम किया है। ऐसे परिस्थितियों पर देश चल किया है और मोदी जी का जो जादू है और छल चपट जो है ये पूरे लोगों को समझ में आ गया है। आप एक तो सिटी गोल्ड खरीद के लाइए, सोना का चेन खरीद के लाइए, महीना 2 महीना दोनों बराबर लगता है, लेकिन 2-4 महीना 6 महीना बाद जब पानी लगेगा, पसीना लगेगा तो सफेद हो जाएगा। तो 10 साल में मोदी जी सफेद हो गया है और सोना चमकते रहा, जिसके चलते पूरे देश का, पूरे आवाम का अपार समर्थन आज इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। और इंडिया गठबंधन देश का सबसे मजबूत गठबंधन है। और निश्चित रूप से जमशेदपुर का जहां तक बात है, ये पत्रकार लोग अपने ही जान रहे हैं, जिसको वो अपना कर समझता है, वहां के जनता में किस तरह का सरकार के प्रति, यहाँ के संसद के प्रति आक्रोश है और लोगों का किस तरह का जन समर्थन हमको मिल रहा है। माने डेली 20 को प्रोग्राम देता था, हम 10 को कर पाए, 10 को नहीं कर पाए तो नाराज हो रहा है। और वो प्रोग्राम हम नहीं दे सत्तो लोग प्रोग्राम का आयोजन करके खर्चा बचा करके हमको बोला कि 10 मिनट समय दे दिए, उसी में हम सब करते। अब वहाँ समय नहीं दी पाए, पत्रकार लोग अच्छी तरह से करते। इसीलिए हम ज्यादा नहीं कहेंगे कि ये जादूगर जो है, इनका जादूगर ही खत्म। मैंने कहता है कि भाई गांव में जादूगर आता है और वो जमीन से मिट्टी उठा के ऐसे करके ठोक देता है तो नोट बन जाता है। और जाते समय बोलता है कि भाई अब हमने आपको जादू दिखाई, 10-10 रुपया दो। गांव का सियाना बोल रहा है कि भाई अगर मिट्टी से नोट बनाने का कला तुमको आता ही है तो भीख मांग के गुजर बसर क्यों कर रहा है? कुछ मिट्टी उठा के फिर ठोक के नोट बना लो, कुछ अपने रख लो, कुछ हमको दे दो। जादूगर झोला लेके जिस दिन इस देश का आम लोगों को पता चल गया कि ये कितना छल कपट करता है, ये जादूगर जो बड़े कुर्सी में बैठा जादूगर, ये झोला लेके पास जाएगा, देश में सुख समृद्धि रहेगा। इसीलिए हम आपको कहेंगे कि ये देश के पैमाने में एक अमर चेंज और एक अमर परिवर्तन का एक लहर चल रहा है। और जमशेदपुर दोनों के बीच, इधर खूंटी, इधर पश्चिमी जमशेदपुर, दोनों की स्थिति आप लोग को जानते हैं। तीसरा, निश्चित रूप से पूरा विश्वास है कि आवाम के लोग एक गांव के साधारण घर के बेटा को समर्थन देके दिल्ली तक भेजेगा। यही मतलब है। सब दिखते हो, बोलते हैं, एक चैनल का बताइए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर एक कार्यक्रम हुआ है बताइए। तो इसलिए मैं नहीं जवाब, देखिए विपक्ष का सवाल करना जायज है। आप दूसरा सवाल के बारे में, ये विधानसभा का चुनाव तो नहीं है, ये राष्ट्रीय चुनाव, राष्ट्रीय मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे, करेक्ट। जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो हमारी सरकार की क्या परफॉर्मेंस है, कितना आयोग हुआ नहीं हुआ, वो हम जवाब देंगे। आज लोकसभा का चुनाव, तो लोकसभा का जो सवाल हम करते हैं। सर, लोकसभा में सवाल बताइए। हाँ। कांग्रेस जो मैनिफेस्टो लाई है, हाँ, उसका इतना पैसा कैसे आएगा वो थोड़ा बता दीजिए। अच्छा, 16 लाख करोड़, एक उसका गणित, अरे बहुत अच्छा सवाल, हाँ, जी बोले आप। उम्दा सवाल। 16 लाख करोड़ मोदी ने माफ किया, 25 दोस्तों का। अगर 1-1 लाख हम देते तो देश के 16 करोड़ परिवार को 1 लाख मिलता। गणित क्लियर है। मैं आपको ये कहता हूँ, इस देश में पैसे की कोई, मनरेगा, मोदी जी ने कहा था कि मनरेगा से बैंकक्रप्ट हो जाएगा। मनरेगा पर पैसे आपने बढ़ाया, मनरेगा से देश बैंकक्रप्ट हुआ। तीसरा, मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, कर्नाटका में हमने महिला का बस का ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया, करेक्ट ना? ठीक है, आप बोलते हो ना आर्थिक पर्सपेक्टिव, 100 करोड़ महिला का ट्रिप हो चुका है 3 महीना पहले। कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का प्रॉफिट बढ़ा है ना। आप पूछोगे कैसे? क्योंकि जब महिला जाती है, सुन लीजिए, पसंद नहीं आएगा, हस्बैंड, बेटा,
पूरा खानदान घूम रहा है कर्नाटका में, वो टिकट खरीद रहा है। गूगल कर लो, गूगल का समय है। फ्री महिला को टिकट 100 करोड़ फ्री ट्रिप के बाद कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बम्पर प्रॉफिट बनाता। तेलंगाना में वही स्थिति। गृह लक्ष्मी स्कीम में जाने के लिए सरकार चल रही है, तो पैसे की कमी नहीं है, सिर्फ मोदी के दोस्त मोदी जी का पेट नहीं भरता है। डॉक्टर साहब, पिछला लोकसभा क्यों नहीं जीत पाए और इस बार क्यों बता रहे? श्रीमान, जिस देश का प्रधानमंत्री चुनाव जीतने के लिए अपने देश के 42 सैनिकों को अपने से शहीद करवा दे, तो चुनाव जीतना कोई बहादुरी नहीं। और ये बातें आपको मैं नहीं बता रहा हूं, तत्कालीन जम्मू कश्मीर के राज्यपाल महोदय ने ये बातें सार्वजनिक की। वो 400 किलो आरडीएक्स आया कैसे, 5 साल में नहीं हो पाया, लेकिन पार्लियामेंट के अंतिम सत्र में छाती ठोक के बोला गया कि 400 पार। 400 किलो आरडीएक्स का पता नहीं है, 400 सीटें मालूम है। तो मानववाद इस लोकतंत्र में यदि देश के लोगों को शहीद करके यदि तानाशाह शासन करना चाहेगा, तो 3 दौर का और मतदान बाकी है। चुनाव रद्द कर दीजिए और तानाशाही कायम कर दीजिए। यही है आपका 2019 का जवाब। हमको लगता है कि आप संतुष्ट हो गए। बस्ती या जो बस्तियां आप देखे होंगे टाटा के मिल्कियत से, उसको निकाल के 80 के दशक में और 90 के दशक में झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो इस इलाके में आंदोलन चला महाजनी के खिलाफ, शहीद निर्मल दा का, गुरु जी का, कि यह बस्तियां बसी। और तब भी टाटा का जो ताकत था, उनके पास जो गुंडा शक्ति था, वो उजाड़ने में लगी थी। तब यही झारखंड मुक्ति मोर्चा था जो खड़ा होकर इन बस्तियों को बसाया। आज जो मालिकाना की बात हो रही, उसमें यहाँ के जो मुख्यमंत्री रहे, चाहे वो अर्जुन मुंडा रहे और रघुवर दास जी रहे, उनके चुनाव का मुख्य नारा हुआ करता था 86 बस्ती। आपने ये सवाल कभी भी उनसे नहीं पूछा, हमसे पूछ रहे हैं। मैं आ रहा हूँ, सप्लीमेंट्री मैं आ रहा हूँ, मैं इसलिए आ रहा हूँ, इसलिए हम लोगों ने कहा है अपनी सरकार में हम ऐसी नीतियां बनाने जा रहे हैं कि हम एक सर्वे करवाएंगे। वो रेवेन्यू सर्वे होगा, अर्बन रेवेन्यू सर्वे, ताकि 86 बस्ती का छत ना टूट जाए। भाजपा ने उसको ऐसा काम किया है, लटका के रखा है कि जब चाहे टाटा छत उड़ा दो। आपका भी सरकार अभी नहीं होता है, कुछ महीनों की है। फिर से मैं